अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन अ ब्रांड न्यू वीलॉग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो आज का वीलॉग जो है वो रिलेटेड टू दावत है और मैं यहाँ पे आपसे शेयर करने वाली हूँ रेसिपीज़ और मेन्यू जो भी मैंने इस दावत में रखा था। तो यहाँ पर जो मैंने 5 डिशेस बनाई थी, 2 डिज़र्ट्स थे और 3 मेन डिशेस थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी चॉकलेट फज ब्राउनी, मैंगो डिज़र्ट एंड जो मेन डिशेस थी उसमें थी बिरयानी, निहारी एंड अचारी आलू कीमा। इस वीडियो में जो है वो मैं आपको पूरी रेसिपीज़ जो है वो डिटेल से दूंगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो डिज़र्ट्स थी वो भी बनी थी, इंस्टेंट डिज़र्ट्स बनी थी एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो भी मैं आपको रिलेटेड टू दावत देने वाली हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ चॉकलेट फज ब्राउनी और ये बहुत इजी है बनाने में। 6 मिनट्स में ये ब्राउनीज़ रेडी हो जाती हैं। मैंने 1 कप लिया है और उस 1 कप को ही आपने भी यूज़ करना है। और मैंने सबसे पहले जो है हाफ़ कप घी डाला है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर ऐड कर सकते हो। और बटर और घी के अलावा आपने ऑयल वगैरह नहीं ऐड करना क्योंकि इससे ब्राउनी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने उसी 1 कप को ऐड किया उसके अंदर शुगर, और शुगर मैंने फ़ाइन शुगर ली थी और फिर उसके बाद अच्छे से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया था। हाथ से ही हमें जो है ना विस्क करना है, हमें उसको जो है बीट नहीं करना। अच्छे बीटर हमें इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। फिर मैंने ऐड किया है 2 एग्स रूम टेम्परेचर पे, और एग्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। और अच्छे से जो है वो उसको हम बीट कर देंगे। एग्स को भी हम जो जो चीज़ ऐड करेंगे उसको अच्छे से हमने बीट करते जाना है, साथ साथ बीट मीन्स विस्क करते जाना है हाथ से ही। फिर मैंने ऐड किया है हाफ़ कप जो है वो मैदे का ऐड किया है, और 1/4 जो है वो मैंने कोको पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने जो है वो उसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ पर अच्छे से जो है इसी जो स्टेप्स हैं आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है कि सबसे पहले बटर ऐड करना है, फिर शुगर ऐड करनी है, फिर एग्स ऐड करने हैं, और फिर आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करोगे। अदरवाइज़ जो है वो फिर ब्राउनी का उस तरह का टेक्सचर नहीं आएगा। अच्छे से हाथ से जो है वो उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है, विस्क कर देना है। और विस्क करने के बाद फिर हम एक बेकिंग डिश लेंगे। मेरे पास यहाँ पर जो था वो बटर पेपर नहीं था, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। उसमें ऑयल आप पहले ऐड कर दें और फिर उसके बाद जो है वो फ्लोर उस पर डस्ट कर दें। नेक्स्ट मैंने जो बैटर है उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अकॉर्डिंग टू माय अवन, मेरा कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक अवन है, तो उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स बनते हैं, आप देख सकते हैं। और मेरी 6 मिनट्स में ब्राउनीज़ रेडी हो जाती हैं। आप इसको चूल्हे पे भी बेक कर सकते हैं, जिस तरह हम केक्स वगैरह बनाते हैं पतीले में रखकर, वो बहुत ईजिली बन जाती हैं। जो ऊपर इसका गिनाश है आप किसी एक चॉकलेट से भी कर सकते हैं, डेयरी मिल्क और क्रीम को आप मेल्ट करके भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सिर्फ न्यूटेला भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आप ऊपर क्रीम ऐड करना चाहें, गिनाश ऐड करना चाहें, बहुत सारी यूट्यूब पे जो है वो रेसिपीज़ हैं, आप वो ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो थी ना वो फेरेरो को ऐड किया था, मेल्ट किया था और वो ऐड की थी। नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैंने बना लिया यहाँ पे प्री प्रेप्स, सॉरी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। प्री प्रेप्स जो है वो बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी दावत में, और अगर आपको अकेले मैनेज करना है और बच्चे आपके साथ छोटे हों, मेरे पास 10 मंथ्स बेबी था और फिर उसके बाद माशाल्लाह से 4 ईयर की मेरी बेटी है, तो अकेले से सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और दावत में आपको पता है डिशेज़ भी ज़्यादा बन रही होती हैं, तो प्री प्रेप जो है ना वो इज़ मैंडेटरी होता है। और यहाँ पर मैं प्री प्रेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगले दिन का जो मेरा कुकिंग का सारा वो सिस्टम होगा ना वो ईजी हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा मुझसे ईजीली। तो यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए जो है वो टोमेटोज़ उसको ब्लेंड कर लूँगी, टोमेटो प्यूरी बना लूँगी, साथ में मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लूँगी। तो ये बिरयानी का जो मेरा प्यूरी मेथड होगा वो मेरा जो है वो रेडी हो चुका होगा। जब मैं कल बिरयानी बनाऊँगी तो बस निकालूँगी और यूज़ करूँगी। उससे पहले जो है मैंने पोटैटो को जो है वो कट किया था, क्योंकि मैं आलू कीमा बना रही हूँ और आलू जो है वो उसमें डलते हैं और आपको पता है कि वो टाइम लेते हैं कट करने में और उसको पील करने में। सो मैं एक दिन पहले ही ये सारी प्रेप कर दूँगी और हाफ़ बॉयल करके भी उसको रख लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर ये आलू कीमा बनाना है, तो आलू कीमा के अंदर जो मुझे टोमेटो ऐड करने हैं चॉप करके, मैं वो चॉप करके ज़िप-लॉक बैग में रख लूँगी ताकि निकालूँगी और बस ऐड कर लूँगी। और ग्रीन चिलीज़ भी इसमें जो है वो मैं ऐड कर लूँगी साथ में, और एक ही इसका आलू कीमे का पैक बना लूँगी ताकि मुझे आइडिया होगा कि ये सिर्फ मुझे आलू कीमे के लिए ही टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ उसमें ऐड करनी है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे अनियन भी आपको पता है हर डिश में यूज़ होते हैं, तो अनियन चॉप करके भी मैं एक रात पहले ही रख रही हूँ। ये सारा जो है ना एक्स्ट्रा काम होता है जो आप
आपको हेल्पर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए अपना हेल्पर खुद ही बनी हूँ मैं एक रात पहले, और मैंने ये सब कुछ आराम से मैनेज कर लिया था और नेक्स्ट डे मैंने ईज़िली कुक कर लिया था। और यहाँ पर जो है मैं चटनी रायता के लिए जो है वो मिंट और कोरिएंडर को भी अलग अलग करके जो है वो चॉप करके मैं रख रही हूँ, ताकि मैं बस निकालूँ और योगर्ट ऐड करूँ और जस्ट ब्लेंड कर लूँ। तो यहाँ पर जो हम लोग ऊपर गार्निश करते हैं कोरिएंडर को, मैं वो भी चॉप करके रख लूँगी, बस निकालूँगी और ऊपर गार्निश करती रहूँगी। क्या मतलब नेक्स्ट डे ऐसा नहीं होगा कि मैं निकालूँगी, मैं चॉप करूँगी, कटिंग बोर्ड ढूंढूँगी और इतना मैस हुआ होता है, और फिर जल्दी जल्दी मैं ये सारे काम उस टाइम पे भी कर रही होंगी। और बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल से बेहतर है कि एक दिन पहले आप प्री प्रेप्स जो है ना वो करके रख लें। और अकेले अगर आपको हर चीज़ करनी है तो प्री प्रेप्स जो है ना वो मस्ट होनी चाहिए, तो इससे ना बहुत ईजी हो जाता है। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है और बच्चे आपको पता है मैनेज करने हैं, खुद से सब कुछ करना है और डिशेज़ भी ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो बिरयानी के लिए मुझे फ्राइड अनियंस चाहिए थे वो मैं कर रही हूँ। मैंने हारी के लिए मुझे फ्राइड अनियंस चाहिए थे, उनको मैं फ्राई करके ऑलरेडी रख दूँगी, ताकि हम जब सर्व करें तो मैं उस वक्त गार्निश करके अनियंस भी उनको मैं सर्व कर लूँ और मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी उस टाइम पे भी कि मैं अलग से जो है वो अनियन कट करूँ और मैं फ्राई करूँ और मैं ड्राई होने का वेट करूँ, क्रिस्प होने का वेट करूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना वो एक रात पहले आप मेन्यू डिसाइड करो। ये सबसे बड़ी टिप है कि पहले आप मेन्यू डिसाइड करो, फिर मेन्यू डिसाइड करने के बाद आप उसमें जो जो इस तरह के एक्स्ट्रा काम होते हैं आप वो सोचो, और आप वो एक रात पहले उसके हिसाब से जो है वो करके वाइंड अप करके आप इन चीज़ों को जो है ना टेंशन फ्री होकर आप अपनी दावत जो है ना अरेंज करो। और ग्रॉसरीज़ भी उस हिसाब से आप अपनी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारे पैक्स बना दिए हैं, जो जो मैंने कल यूज़ करने हैं, जो जो मैंने कुकिंग करनी है उसमें मेरे यूज़ होने हैं, वो मैंने एक रात पहले ही रेडी करके रख दिए हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर जो है वो बिरयानी बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में। तो चिकन बिरयानी के लिए सबसे पहले ऑयल लिया, उसमें जो अनियन है वो मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं उसमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी अनियन का, जस्ट गोल्डन ब्राउन करके मैं उसमें जिंजर गार्लिक ऐड करूँगी और फिर साथ में मैं ऐड कर दूँगी चिकन। और चिकन को ऐड करना ऑयल में इसलिए ज़रूरी है, स्पाइसेस से पहले मैं मसाला बनाकर चिकन ऐड इसलिए नहीं करती क्योंकि चिकन मुझे ना थोड़ा फ्राई पसंद है जिंजर गार्लिक के साथ। अच्छा सा वो जब ऑयल में फ्राई हो जाता है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर इसके बाद मैं जो प्यूरी होगी वो ऐड कर दूँगी, जो मैं एक रात पहले बना के रखी हुई थी, ईजीली मैं निकालूंगी और जस्ट ऐड कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैं सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। होम स्पाइसेस जो होते हैं, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर, फिर जो हल्दी होती है और कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो मैं ऐड करूँगी। इसमें जो पाउडर्ड जो मेरे पास रेडीमेड मसाला होता है बिरयानी का, मैं वो ऐड करूँगी। तो इसमें ना तो मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर और ना ही मैं ऐड करूँगी सॉल्ट मैं ऐड करूँगी, बट मैं लास्ट में करूँगी जब मैं सब मसाले ऐड करूँगी और फिर मैं चेक करूँगी कि इसमें सॉल्ट की कितनी ज़रूरत है, फिर उस हिसाब से मैं सॉल्ट ऐड कर दूँगी, क्योंकि रेडीमेड मसालों में सॉल्ट होता है। सो इट्स बेटर कि आप पहले पकने दो, कुक होने दो चिकन को और फिर आप टेस्ट करो, फिर जितना आपको सॉल्ट रिक्वायर्ड है आप वो ऐड करो, वरना फिर ज़्यादा हो जाता है। तो फिर अच्छे से इसको मैं पकने रख दूँगी। और रेड चिली पाउडर इसलिए मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि जो मसाला रूह का मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा स्पाइसी होता है, और ग्रीन चिलीज़ ऑलरेडी मैंने प्यूरी में टोमेटो प्यूरीज़ में ऐड कर दी थी, तो मुझे और रिक्वायर्ड नहीं लगा, मतलब नहीं लगा कि मुझे उसमें जो है ना मिर्चें और डालनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट था, तो इसलिए मैंने उसमें ऐड नहीं की। जो रेड मैंने मसाला ऐड किया है चिली पाउडर, वो कश्मीरी ऐड किया है, और कश्मीरी रेड चिली जो है ना वो सिर्फ कलर के लिए होता है, उससे आई थिंक कोई मतलब टेस्ट उसमें मिर्चों वाला नहीं होता। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैंने राइस लिए थे, ये मैंने न्यू राइस लिए हैं दावत के नाम से, और ये एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन है। और इसको जो है वो मैं अच्छे से भिगो दूँगी और भिगो कर रख दूँगी, और फिर उसके बाद जो है मैं यूज़ कर लूँगी जब मुझे चाहिए होगा दावत से बिल्कुल पहले। और ये रही जी उसकी फ़ाइनल लुक, जो मैंने चावल बनाए थे। और जो है मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बस यहाँ पर ही ये छोटा सा क्लिप मेरे से ऐड हुआ। और पता जब गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हसल वसल हो जाती है, तो बस जो भी मुझसे बना वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बना रही हूँ थर्ड मेरी रेसिपी अचारी आलू कीमा। और अचारी आलू कीमा में भी मैंने जो अनियन कट किए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल में, फिर मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी, और फिर उसमें जो मेरे पोटैटो मैंने बॉईल किए हैं वो ऐड कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो कीमा है वो ऐड करके सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। और अचारी मसाला जो है वो भी मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं ऐड कर दूँगी, लेकिन बाकी घर के मसाले भी मैं ऐड करूँगी, जो गरम मसाला है, कोरिएंडर
कोरिएंडर है, क्यूमिन है और कश्मीरी पाउडर है, इन सब को भी मैं ऐड करूँगी। और साथ में जो मैंने रात पहले टोमेटोज़ और जो चिली मैंने ऐड की थी ग्रीन चिलीज़, वो भी मैं पैक इसमें ऐड कर दूँगी। योगर्ट ऐड करूँगी और फिर बस उसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए रख दूँगी। ये सारा जो है वो बस कीमे का मेरा मेथड होगा पकाने का। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं ऐड करूँगी, बस सिंपल सा ही मेरा ये सब एक 1 पॉट डिश जो है ना वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मेरी दोनों डिशेज़ रेडी हो चुकी हैं। एक तरफ मेरा आलू कीमा बन चुका है, दूसरी तरफ मेरा बिरयानी का चिकन रेडी हो चुका है। बस जब गेस्ट आने लगेंगे ना तो मैं थोड़ी देर पहले चावल बॉईल करने रख दूँगी और फिर उसको जो है वो दम पे रख दूँगी। यहाँ पर जी मैं अंदर आई थी तो डिज़ास्टर मचा हुआ था, रूम में बच्चे थे एज़ यू नो, तो सारा सेटअप जो है वो मैं दोबारा से करूँगी। गेस्ट के आने से थोड़ी देर पहले बच्चों के कपड़े चेंज किए थे, सारा रूम सेट किया था और फिर जो है मतलब मैंने ख़ुद रेडी हुई थी। और लास्ट में जो एक डिज़र्ट थी मैंगो, जो 2 मिनट्स में बनती है, वो मैंने गेस्ट के आने से बिल्कुल पहले बनाया था। और जो मैंगो डिज़र्ट था वो बिल्कुल 2 मिनट्स में बनने वाला है। यहाँ पे आप इंग्रेडिएंट्स भी देख लें, मतलब सिर्फ 3 उसमें जो है वो इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, जिसमें आइसक्रीम है, मैंगोज़ हैं और केक है। ये जो मैंने क्रीम के पैक्स रखे थे ये मैंने गलती से निकाल लिए थे, लेकिन उसमें यूज़ नहीं हुए। सबसे पहले मैंने 2 मैंगोज़ लिए थे, उसको मैंने अच्छे से उसकी प्यूरी बना ली थी और प्यूरी बनाने के बाद जो है मैं पॉन्ड केक लूँगी, उसके पीसेस कर लूँगी। और जो केक है ना वो मैं मतलब उसको बिल्कुल स्कैटर्ड फॉर्म में मुझे लेकर आना है, तो मैं उसको ना लाइक ब्रेक करके उसमें मैं ऐड करूँगी, पूरे स्लाइसेस ऐड नहीं करूँगी। ये देखिए क्रम्बल फॉर्म में मैं उसकी ना ऐड करूँगी और ये इस तरह से ना केक बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है डिज़र्ट में। जैसे हम बिस्किट्स को अच्छे से इस तरह से ब्लेंड करके हम ऐड करते हैं ना, तो एक सॉलिड सी बेस बन जाती है। इसी तरह से केक का भी ऐसे ही मैंने बेस बना ली थी। केक ऐड करूँगी और यहाँ पे मैंने ना वनीला केक यूज़ किया था। और अगर आपके पास मैंगो केक अवेलेबल हो तो आप मैंगो केक भी यूज़ कर सकते हैं, आप मैंगो आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से मैंने वनीला में ही दोनों को यूज़ किया था। पॉन्ड केक भी मैंने वनीला यूज़ किया था और आइसक्रीम भी मैंने वनीला यूज़ की थी। और जो मैंगो की प्यूरी मैंने बनाई है ना, बिल्कुल इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया क्योंकि मैंगो बहुत ज़्यादा मीठे थे। अगर आपके मैंगोज़ मीठे नहीं है ना तो आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हो, बस आप प्यूरी बना के उसको टेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंगो मेरे बिल्कुल मीठे थे और मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। केक भी आपको पता मीठा होता है, आइसक्रीम भी मीठी होती है, तो बस हमें सिर्फ इन तीनों चीज़ों को ना असेंबल करके ये डिज़र्ट बनाना है। और आपको जैसे पता है कि आइसक्रीम मुझे थोड़ी सी ना मेल्टेड फॉर्म में चाहिए थी, तो वो मैंने बस हाथों से, फिर मुझे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था गेस्ट के आने का, तो मैंने बस हाथों को यूज़ किया। हाथ मैंने वॉश कर लिए थे, तो बस मैंने हाथों को यूज़ किया और जल्दी जल्दी से मैंने अपनी डिशेज़ बना ली थी। सॉरी, ये डिश बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चे जो थे वो भी आवाज़ें लगा रहे थे। और जो मेरा 10 मंथ ओल्ड बेबी है उसको मैंने इतनी मुश्किल से बाहर जो था ना वो मैंने किचन से रखा था, और घर में मैं अकेली थी अपने बच्चों के साथ और मैं ये सारे काम कर रही थी। वो वॉकर में किचन में आते हैं और बिल्कुल तबाही फिर देता है, फिर मुझसे ना काम नहीं होता। तो मैंने उसको थोड़ी देर बाहर रखा था, उसकी भी चीखें आ रही थी, रोना धोना आ रहा था, तो बस मैं जल्दी से मैंने हाथ को यूज़ किया और मैंने जो थी ना ये लेयर्स लगा दी हैं। तो मैंने सबसे पहले केक लगाया, फिर मैंने उसमें प्यूरी ऐड की, मैंने आइसक्रीम ऐड की, फिर से मैंने ये प्रोसेस रिपीट किया। और मैंने केक के बाद ना सेकेंड प्रोसेस में स्टेप में मैंने उसके बाद ऊपर जो है ना आइसक्रीम लगा के फिर प्यूरी लगाई थी, क्योंकि फिर वो ना अच्छी सी लुक आ जाती है। अगर मैं पहले प्यूरी लगाती हूँ मैं आइसक्रीम लगाती हूँ ना, तो फिर वो वाइट वाइट से ऊपर होता, तो मुझे अच्छा नहीं लगना था। तो इसलिए मैंने केक के बाद जो था ना वो मैंने आइसक्रीम लगा दी और आइसक्रीम के बाद मैंने प्यूरी ऐड की। और उसके बाद नाइफ़ से जो था ना वो जल्दी जल्दी मैंने डिज़ाइनिंग अपने से जो मुझे समझ आई ना वो मैंने कर ली थी। और ये इतना अच्छा टेस्ट में था, मतलब मैंगो का इतना अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही अच्छा। और इंस्टेंट डिज़र्ट है, लेकिन आप इसको ना फ्रीज़र में ही अभी रखोगे सर्व करने से पहले, क्योंकि हमने इसमें आइसक्रीम ऐड की है, तो अभी भी लाइक खाने के काबिल ही थी। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने मटन जो निहारी है उसको रखा है। मटन को मैंने अच्छे से प्रेशर में गला लिया था और ऑयल के अंदर मैं उसको पका रही हूँ निहारी मसाला ऐड करके। आप शान का और कोई भी इस तरह का मसाला ऐड कर सकते हो। और मैंने जो घर के मसाले होते हैं वो मैंने ऐड करके, तो मुझे ना इसकी ये चाहिए थी, ये देखेंगे तरी चाहिए थी मुझे इसकी, क्योंकि वो निहारी जब बनती है ना उसके ऊपर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब ये निहारी भी कंप्लीट हो गई है। और निहारी का मैंने ना पहले भी
बहुत ज़्यादा शो मतलब शेयर की हुई रेसिपीज़, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। बच्चे भी मैंने रेडी कर दिए थे और यहाँ पर बखूर इज़ द मेन थिंग। जो मैंने सारी कुकिंग के बाद बखूर जो है ना वो अपने घर में मैंने किया था कि गेस्ट जब एंटर हो तो उसमें जो है मतलब खानों की स्मेल उनको ना मिले। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। अगर आपको अपने घर को फुल फ्रेश और अच्छा मतलब रिप्रेजेंट करना है तो बखूर उसमें ज़रूर ऐड करें, या कोई भी एयर फ्रेशनर या कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं घर में अच्छी डिसेंट स्मेल के लिए। और ये रही जी उसकी फ़ाइनल लुक। मैं सर्व करने लगी थी, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ इस डिज़र्ट का फ़ाइनल लुक कैसा आता है। और ये देखिए कितना मज़े का जो था ना वो लग रहा था, खाने में भी बहुत मज़े का था, क्रीमी था। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो।